Do you think it's the right decision? He's a best player in Pakistan right now. But I think as a captain, that's not a good decision. और यहाँ पर बाबर द भैंसा, बाबर द भांड, टिड बदा के जो अपना इतना आ गए यहाँ पे 50 रन मारे, तूने अपना 58 मारा नॉट आउट, क्या फायदा हुआ 58 नॉट आउट का? तनवीर अहमद ने सलमान अली आगा को गधा बोल दिया। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि यार हमारे पास एक ही तो प्लेयर है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, नहीं एंडोर्स करता भी है जो बाबर आजम को आपने दोबारा कप्तान बना दिया। नहीं, बाबर आजम अभी कप्तान ही है। किंग से जो वो किंग का जो रोब था वो छीन लिया गया, उसको फाड़ दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर बहस पता क्या हो रही है? मोहम्मद अली आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया। आमिर जमाल आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया। खुरम शहजाद आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया। अब्बास आया, बाबर आजम ने उसको आगे कर दिया। मोहम्मद आमिर ने यह भी बात कही है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो है कप्तान बनना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको हर एक सिंगल चीज का जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है। आमिर जमाल इसलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया था। उस्मान इसलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। खुरम शहजाद इसीलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। इसने पूरी मुमकिन कोशिश करी कि मेरे रन बन जाए, मैं नॉट आउट चले जाऊं, बाकी मेरे पूरा मुल्क मेरा भाड़ में चला जाए। क्योंकि इसने क्या करा कि टेल एंडर को पहली बॉल पे सिंगल ले रहा है। बाकी क्या प्लेयर करते हैं कि टेल एंडर आया, चल भाई सिंगल तू दे, मैं स्ट्राइक लूंगा, लास्ट बॉल पे जाके सिंगल लूंगा ताकि एक्सपोज ना हो टेल एंडर। इसने एक्सपोज भरने के लिए डाल दिया कि इनके मुंह पे चपेटे मारो, इनको रख रख के फ्लाइंग किक मारो, इनको मारो, ये आउट हो, मैं ना आउट हो, इनकी बखिया तोड़ दो, है जी। वहीं पे सील ने आके सीले तोड़ के मतलब जो है आपका खत्म कर दिया। 5 विकेट ले गया सील और खत्म करके रख दिया उसने। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कोई कसर नहीं छोड़ी बाबर आजम ने कि भैया मैं अपने सारे टेलेंडर्स को सील के सामने डाल के एक एक रख रख के तुड़वाऊं। किसी के जबड़े में बॉल लग रही है, कोई बोल्ड हो रहा है, कोई एलबी हो रहा है, कोई कैच हो रहा है, बट खुद ढीठ बॉब्जी द भांड, बॉब्जी द गैंडा द भैंसा द टिड वाला, है जी। टिड इतना बड़ा रखा, टी शर्ट में भी निकल रहा है मटके टाइप का। तो 58 नॉट आउट का फायदा क्या हुआ? अबे जब तूने मैच मतलब तूने जब मैच जीतने की कोशिश नहीं करनी थी, तूने मतलब यही दिखाना था कि शान मसूद ने पहले इनिंग में 100 मार दिया, तो मेरा भी देखो, मैंने भी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। उसके बाद शान मसूद इसीलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। उसके बाद आप अजान अवैस कह लें, वो भी इसीलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर था। उसके बाद आप इमाम उल हक का कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से आउट हुआ क्योंकि तब तक बाबर आजम क्रीज पर आया हुआ नहीं था। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी मोहम्मद रिजवान इसलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सलमान अली आगा भी इसीलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। आपकी सारी बातें ठीक हैं भाई साहब। बाबर आजम उधर सिंगल लेकर जाता है तो इधर से विकेट गिर जाती है, तो इसलिए बाबर आजम को रुकना ही उधर चाहिए था। बाबर आजम को जब से वो क्रीज पर आया था तब से करना ही ये चाहिए था कि सामने खड़ा होकर खुद खेलता, आखिरी गेंद पर सिंगल लेता और फिर वापस आकर बॉलर्स को फेस करता। इसके अलावा कोई और हल था ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर इसलिए जाता रहा था कि बाबर आजम ने अपनी 50 करनी थी। जब आमिर जमाल आउट हुआ, बाबर आजम क्या 50 पे था कि 32 पे था? जब मोहम्मद रिजवान आउट होता है, बाबर आजम कितने पे था? उस्मान जब आउट होता है, बाबर आजम 50 के चक्रों में था। उसके बाद आपका खुरम शहजाद आउट होता है तो बाबर आजम 50 के चक्रों में था। बाबर आजम ने क्या अपनी ये 50 करनी थी, इसलिए बाबर आजम ये कर रहा था। अभी देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है, वो जो बुड्ढे बुड्ढे वहां के जर्नलिस्ट है जो एजेंडा चलाते हैं, उन्होंने वापस भौंकना शुरू कर दिया और बाबर आजम के बारे में बुरा भला उन्होंने क्या बोलेंगे, बुरा ही बोल रहे थे, बुरा बोलना शुरू कर दिया। यही चीज तो मैं नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी ली। चलो भाई, ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है और पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी तो नहीं है। दिक्कत ये भी चीज की है ना, अगर बाबर आजम कप्तान नहीं बनते तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो बाबर आजम बन गए। फिर वही वाली बात है, एक बली का बकरा है, आप उन्हीं को आगे करते रहो। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने यह बोला है कि माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट ही शुड प्ले जस्ट एज अ प्लेयर विद अ फ्री माइंड एंड लेस प्रेशर। यही बात तो मैं भी बोल रहा था, जो मोहम्मद आमिर बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे ख्याल से बाबर आजम को जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के तौर पे खेलना चाहिए, फ्री होकर और कम टेंशन लेकर, कोई दबाव नहीं लेकर। ही इज द वन प्लेयर वी कैन रियली ट्रस्ट। मोहम्मद आमिर का ये बोलना है कि बाबर आजम ये एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने यह भी बोला, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान राइट नाउ, बट आई डोंट थिंक मेकिंग हिम कैप्टन इज अ गुड डिसीजन। ये मोहम्मद आमिर ने फिर आगे अपनी बात रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान के इस समय बेस्ट प्लेयर बाबर आजम है, लेकिन उनको कप्तान बना देना ये अच्छा फैसला नहीं है। तो भैया मोहम्मद आमिर अग्री नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कई जो सच में अच्छे बाबर आजम के फैंस जितने भी हैं, वो भी चाह रहे थे कि बाबर आजम को जो है दोबारा, क्योंकि जितने भी बाबर आजम के फैंस उनको पता है कि ये जितने भी माफिया लोग हैं ना यूट्यूब पे बैठ के, वो फिर से भौंकना शुरू कर देंगे और कर दिया है।
आप उठा के देख लो फेसबुक और ट्विटर और हर जगह पे यूट्यूब चैनल पे इन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज से मैच बुरी तरह हारा था, तो उस पर बाबर आजम को और पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान में ट्रोल किया जाता है बल्कि दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता है। जिस तरह आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में देखा कि एक इंग्लैंड का जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर से पूछता है कि बाबर आजम की कैप्टेंसी पर आपका क्या ख्यालात है। मोहम्मद आमिर ने सीधी बात कही कि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो प्रेशर सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब अपने बैटिंग को भूल जाता है। जिस तरीके से बाबर आजम ने टेलेंडर को स्ट्राइक दिया तो उस पर पूरी दुनिया के क्रिकेटर मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो की होगी किस तरह भारतीय जर्नलिस्ट और भारतीय जो मीडिया है वो बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वो टीम है जिसने 2017 में आखिरी टेस्ट मैच जीता था। वहां से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान से जीता। पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग ऐसे फ्लॉप हुआ है, अब वो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड और आयरलैंड से भी नहीं जीत सकता। आप लोगों का क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।